नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। आपके साथ मैं हूं कविता सिंह और पेश है आज का न्यूज बुलेटिन। हिमाचल में पंचायत चुनावों के लिए वोटिंग खत्म। आज 1137 पंचायतों में हुआ मतदान। शिक्षा बोर्ड नहीं लेगा 2 कक्षाओं के इम्तिहान, फेल भी नहीं होंगे बच्चे। प्रदेश को मिली कोविड वैक्सीन की दूसरी खेप, अब कुल तादाद 1,80,500। प्रदेश में 3 और कोरोना मरीजों ने तोड़ा दम, 55 ने दी महामारी को मात। कुल्लू में घर की आग बुझाते रहे लोग, भीतर जल गया ग्रामीण। शिमला में उल्लास, राज्य स्तरीय परेड के लिए हुआ कुछ खास। हिमाचल में तेज से तेवर दिखाएगा मौसम, मैदानों में बारिश और पहाड़ों पर होगी बर्फबारी। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में पंचायतों के लिए वोटिंग का सिलसिला आज थम गया। इस समय कई पंचायतों में वोट गिने जा रहे हैं, जबकि बीडीसी और जिला परिषद के लिए यह प्रक्रिया कल सुबह से शुरू होगी। हिमाचल में पंचायत चुनाव के तीसरे और आखिरी चरण का मतदान पूरा होने के साथ ही ग्रामीण संसद चुनने की प्रक्रिया काफी हद तक पूरी हो चुकी है। आज प्रदेश की शेष 1137 पंचायतों में लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। आरंभिक आंकड़ों के अनुसार आज 80% मतदाताओं ने अपने प्रतिनिधि चुनने के लिए वोट डाले। मतदान प्रक्रिया संपन्न होने के बाद अधिकतर पंचायतों से परिणाम भी सामने आने लगे हैं। अब सबकी नजर कल के दिन पर रहेगी, क्योंकि कल सुबह से ही प्रदेश भर में बीडीसी और जिला परिषद के लिए डाले गए वोट गिनने का काम शुरू हो जाएगा। इनके परिणामों पर आम जनमानस के साथ ही प्रदेश के दोनों बड़े सियासी दलों की भी नजर रहेगी, क्योंकि यह नतीजे काफी हद तक ये इशारा भी देंगे कि आगामी विधानसभा चुनावों में राजनीतिक ऊंट किस करवट बैठ सकता है। इस बार हिमाचल प्रदेश में 2 कक्षाओं के इम्तिहान शिक्षा बोर्ड द्वारा नहीं लिए जाएंगे। यही नहीं, इन छात्रों को फेल भी नहीं किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में इस बार 5वीं और 8वीं की परीक्षाएं बोर्ड की ओर से संचालित नहीं होंगी। हालांकि बोर्ड की ओर से सभी स्कूलों को इन कक्षाओं के प्रश्न पत्र भेजे जाएंगे, लेकिन आंसर शीट स्कूलों में ही चेक होंगी और वहीं रिजल्ट भी तैयार किया जाएगा। यही नहीं, दोनों कक्षाओं में डिटेंशन पॉलिसी का प्रयोग भी नहीं किया जाएगा, जैसा कि पिछले साल प्रदेश सरकार ने स्वयं फैसला लिया था। इसका अर्थ ये है कि दोनों ही कक्षाओं के किसी भी छात्र को फेल नहीं किया जाएगा। माना जा रहा है कि यह निर्णय कोविड संक्रमण के कारण नियमित कक्षाएं न लग पाने के कारण लिया गया है। यही नहीं, इसके लिए अध्यापकों की ओर से भी मांग उठाई जा रही थी। प्रदेश को एक बार फिर कोविड वैक्सीन की खेप हासिल हुई है। हालांकि इसे फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए ही इस्तेमाल किया जाएगा। प्रदेश में कोरोना वैक्सीन की दूसरी खेप भी पहुंच गई है। आज हिमाचल को 87,500 और डोज हासिल हो गई, जिसके बाद अब तक डोज की तादाद 1,80,500 हो गई है। बता दें कि फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीनेट करने के लिए 93,000 खुराक पहले ही मिल चुकी थी। हिमाचल में कुल 1,35,000 फ्रंटलाइन वर्कर्स को पहले चरण में कोविड से बचने का टीका लगाया जाएगा। उन्हें यह इंजेक्शन 2 बार लगाना है, इसलिए पहला चरण मुकम्मल करने के लिए प्रदेश को अभी और सप्लाई की जरूरत होगी। स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी ने बताया कि आज मिली खेप से दवा जल्द संबंधित केंद्रों में भेज दी जाएगी। हिमाचल में कोरोना से लगातार जंग जारी है। महामारी के नए केस कम हो रहे हैं। हिमाचल में गुरुवार शाम तक कोरोना के महज 8 नए केस सामने आए हैं, जबकि 55 रोगियों ने महामारी को मात दी है। हालांकि 3 मरीजों की मौत भी हुई है, जो कि चिंता की बात है। प्रदेश में अब तक कोरोना से कुल 958 रोगियों की मौत हो चुकी है। वहीं 525 एक्टिव केस अभी प्रदेश में हैं। दूसरी ओर हिमाचल में अब तक कोरोना से 59,090 लोग संक्रमित हो चुके हैं और अब तक 55,000 से ज्यादा रोगी ठीक भी हो चुके हैं। प्रदेश में कोरोना का प्रकोप कम होने के बाद प्रदेश सरकार एक बार फिर से जनमंच कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। इसके लिए सभी मंत्रियों को शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। देखें रिपोर्ट। राज्य सरकार ने जनमंच कार्यक्रमों को लेकर एक बार फिर शेड्यूल जारी कर दिया है। हिमाचल के 10 जिलों में जनमंच कार्यक्रम 30 जनवरी को होगा, जबकि कांगड़ा व मंडी में यह 14 फरवरी को भी होगा। इसको लेकर मंत्रियों को शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। बता दें कि 8 नवंबर को पिछला जनमंच कार्यक्रम हुआ था, लेकिन कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए इसे बंद कर दिया गया था। अब 30 जनवरी को 10 जिलों में 22वें जनमंच कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है।
इन 10 जिलों में चंबा जिला का जनमंच मुख्यालय में होगा। यहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार लोगों की समस्याएं सुनेंगे। सोलन में मंत्री सुरेश भारद्वाज, हमीरपुर में सरवीण चौधरी, सिरमौर के पांवटा साहिब में शिक्षा मंत्री रामलाल मार्कंडेय, शिमला के जुब्बल कोटखाई में वीरेंद्र कंवर, कांगड़ा के देहरा में गोविंद ठाकुर, कुल्लू के मनाली में डॉक्टर राजीव सहजल, बिलासपुर के श्री नैना देवी में ऊर्जा मंत्री सुखराम, मंडी के बल में वन मंत्री राकेश पठानिया, ऊना जिला के चिंतपूर्णी में मंत्री राजेंद्र गर्ग लोगों की समस्याएं सुनेंगे। इसके अलावा मंडी और कांगड़ा में 23वां जनमंच होगा। यहाँ पर 14 फरवरी को कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसके तहत कांगड़ा के जयसिंहपुर में मंत्री महेंद्र सिंह व मंडी के धर्मपुर में विक्रम सिंह लोगों की समस्याएं सुनेंगे। फिलहाल किन्नौर और लाहौल स्पीति को जनमंच में शामिल नहीं किया गया है। कुल्लू जिला में एक इंसान की बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों में मौत हो गई। लोग घर में भड़की आग बुझाने में ही उलझे रहे, लेकिन एक व्यक्ति भीतर फंसकर कोयला हो गया, पर उसकी और किसी का ध्यान नहीं गया। जिला कुल्लू में लपटों की जद में आए एक मकान में झुलसकर एक इंसान की जान चली गई। वाकया जिला के गड़सा का है, जहां बुधवार देर रात लगभग 2 बजे एक घर आग में घिर गया। पता चलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और रात भर आग पर काबू पाने का प्रयास करते रहे। माना यह गया कि घर के सभी सदस्य कहीं बाहर गए हैं, इसलिए सबका ध्यान संपत्ति बचाने पर ही रहा। हालांकि सुबह पाया गया कि गांव का एक व्यक्ति लापता है। छानबीन करने पर पता चला कि मकान में एक व्यक्ति जिंदा जल गया है। इसके बाद ग्रामीणों ने सुबह पुलिस और दमकल विभाग के अधिकारी को इसकी सूचना दी। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मौके से शव बरामद किया गया। हादसे में जान गंवाने वाले की पहचान 43 वर्षीय राजू पुत्र संगत राम के रूप में हुई है। आग लगने से लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया गया है। राजधानी शिमला के ऐतिहासिक रिज पर आज कुछ अलग ही नजारा नजर आया। क्या हुआ ऐसा जिसने सबको जोश से भर डाला, आप भी देखिए। प्रदेश स्तरीय पूर्ण राज्यत्व दिवस व गणतंत्र दिवस के लिए राजधानी में तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है। इस दौरान आयोजित होने वाली परेड के लिए आज रिज पर पुलिस कर्मियों, एनएसएस वॉलंटियर्स, एनसीसी कैडेट्स और अन्य सुरक्षा बलों के जवानों ने बैंड की जोशीली धुनों के साथ जमकर रिहर्सल की। इस दौरान कुछ ऐसा रंग जमा कि स्थानीय लोगों और राजधानी पहुंचे सैलानियों के कदम भी थम गए और वे मंत्रमुग्ध होकर इस लेफ्ट राइट के दौर को देर तक देखते रहे। आज की रिहर्सल देखकर यह अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता था कि 25 जनवरी हिमाचल पूर्ण राज्यत्व दिवस और 26 जनवरी को राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में इनका प्रदर्शन यादगार बनने वाला है। इस दौरान विभिन्न योजनाओं को दर्शाती सरकारी विभागों की झांकियां भी निकाली जाएंगी। इसमें हमारे जो है 6 डिपार्टमेंट एग्जीबिशन स्टॉल लगाएंगे आगे पद्मदेव कॉम्प्लेक्स के ऊपर। उसमें वो जो डिपार्टमेंट हमारे स्टेट की जो जर्नी रही है पिछले 50 साल की, 1971 से लेकर आज तक की जो जर्नी रही है स्टेट की, वो जर्नी को वहाँ पे डिपिक्ट किया जाएगा। उसके अलावा जो हमारा एक हम डोम सेटअप कर रहे हैं, उसके अंदर एक कल्चरल प्रोग्राम होगा, झांकियाँ होंगी, परेड होगा और इस ओकेजन पे जो है कॉफ़ी टेबल बुक, डॉक्यूमेंट्री और इस टाइप का फंक्शन रहेगा 25 जनवरी की। नया साल शुरू होने के बाद अभी तक प्रदेश में बारिश और बर्फबारी नहीं हुई है, लेकिन मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार 23 जनवरी से प्रदेश के मैदानी व मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में गर्जन के साथ तूफान व भारी बर्फबारी हो सकती है। देखें ये वेदर रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में 23 जनवरी से मौसम रौद्र रूप दिखाएगा। इस दौरान प्रदेश के मैदानी इलाकों सहित शिमला, कुल्लू, मंडी, सोलन, सिरमौर, डलहौजी में गर्जन के साथ तूफान चलने का भी अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में 24 जनवरी को भी कुछ स्थानों पर बारिश और बर्फबारी होगी, जबकि राज्य में 25 से 27 जनवरी तक मौसम साफ बना रहेगा। उधर राज्य के अधिकतर क्षेत्रों में गुरुवार को मौसम साफ रहा। धूप खिलने से अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री तक का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। शिमला, सोलन व डलहौजी के अधिकतम तापमान में सबसे ज्यादा 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं कल्पा, धर्मशाला, नाहन और बिलासपुर के तापमान में गिरावट आई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बताया कि प्रदेश में 23 व 24 जनवरी को बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। और अब चलते चलते 27 जनवरी को नहीं, 1 फरवरी को होगी नवनिर्वाचित पंचायतों की पहली बैठक।
मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पियक्कड़ों से परेशान, बिना वजह फोन करते हैं शराबी। सिरमौर जिला के हाबन में भड़की आग, बेकाबू लपटों ने बेघर किए 2 परिवार। और कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में दाखिले का मौका, खाली सीटों के लिए 27 से काउंसलिंग। चलिए आज के बुलेटिन में बस इतना ही। प्रदेश भर की अहम खबरों के लिए देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।